स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास पौधे की गहराइयों में उतर रहे हैं, तुलसी। हाँ। भारत में इसे सिर्फ एक पौधा नहीं मानते, बल्कि जीवित देवी का सम्मान देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आंगन की रौनक नहीं है, ये आस्था, परंपरा और सेहत का एक अनूठा संगम है। हमारे पास तुलसी की महिमा, एक दिव्य गाथा से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं के जरिए तुलसी के सबसे अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तुलसी की कहानी वाकई काफी दिलचस्प है। इसमें हजारों साल की आस्था भी है और देखिए आधुनिक विज्ञान दोनों की झलक मिलती है। ये जो दस्तावेज है ये हमें बताते हैं कि कैसे साधारण सा दिखने वाला पौधा अपने आप में कितना असाधारण महत्व रखता है। हाँ। चलिए इसके पौराणिक, धार्मिक और फिर वैज्ञानिक इन सभी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसकी पौराणिक जड़ों से। पुराणों में अगर देखें तो तुलसी को भगवान विष्णु से अभिन्न रूप से जोड़ा गया है। हाँ, यहाँ तक कि उन्हें विष्णुप्रिया या विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा गया है। सही। एक कथा भगवान राम से भी जुड़ती है। कहते हैं जनकपुर में उन्होंने एक तुलसी पौधे को देखकर कहा था कि वो उनकी आराधना की साक्षी रहेगी। हाँ, और एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है सीता माता के धरती में विलीन होने के बाद का। जैसा कि इन लेखों में बताया गया है, उनका भजन संकीर्तन जारी रहे, इसलिए भगवान राम ने उस स्थान पर एक तुलसी का पौधा अंकुरित किया। अच्छा। जिसे सावित्री तुलसी के नाम से जाना गया। हम्म। और इतना ही नहीं, भागवत पुराण के अनुसार तो स्वयं ब्रह्मा जी ने हजारों फूलों के बीच तुलसी को ही सर्वोच्च स्थान दिया था। वाह, ये बात है तो तुलसी के दैवीय महत्व को साफ दर्शाती है। बिल्कुल। और ये महत्व आज भी घरों में दिखता है ना? हाँ, दिखता है। लगभग हर हिंदू घर में सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना। हाँ, ये तो है। ये महज एक रस्म नहीं है, बल्कि इसे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है। सही का। और देखिए, सिर्फ दैनिक पूजा ही नहीं, तुलसी विवाह जैसी परंपराएं भी हैं। हाँ, तुलसी विवाह जो समाज को सौभाग्य, समृद्धि और एकता का संदेश देती हैं, है ना? और नए घर के निर्माण से पहले भी भूमि पूजन में तुलसी का पौधा स्थापित करना, ये भी भूमि की शुद्धि और मंगल कामना से जुड़ा है। ये सब परंपराएं दिखाती हैं कि तुलसी किस तरह जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। आस्था और परंपरा की बात तो हुई, लेकिन आपने शुरू में विज्ञान का भी जिक्र किया था। हाँ। क्या विज्ञान भी तुलसी के इन गुणों की पुष्टि करता है? कुछ आधार है इसका? हाँ, काफी हद तक। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी में कई सक्रिय यौगिक एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जैसे ओजीमीन है, यूजिनॉल है। ये सिर्फ मुश्किल नाम नहीं है, इनके खास औषधीय गुण हैं। कई क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया है कि तुलसी का अर्क हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अच्छा, तो ये यौगिक सीधे तौर पर शरीर की रक्षा प्रणाली पर असर डालते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ स्टडीज में इम्यूनोग्लोबुलिन ए के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। ओह, जो संक्रमण से लड़ने में मददगार है। साथ ही तुलसी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये शरीर को फ्री रेडिकल्स नाम के हानिकारक अणुओं से होने वाले नुकसान से बचाती है। अच्छा, समझा। और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है? अक्सर सुनते हैं तनाव कम करने के लिए तुलसी की चाय पियो। बिल्कुल सही। तुलसी को एडेप्टोजेन माना जाता है। एडेप्टोजेन? हाँ, जिसका मतलब है कि ये शरीर को तनाव के अनुकूल ढलने में मदद करती है। इसके सेवन से चिंता कम हो सकती है, मूड संतुलित रह सकता है। जानकारी के अनुसार शायद इसी वजह से इसे आयुर्वेद का अदरक भी कहा गया है, इसके बहुमुखी स्वास्थ्य लाभों के कारण। यहाँ तक कि डायबिटीज, दमा और पाचन संबंधी समस्याओं जैसे क्रोनिक रोगों में भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। कमाल है। आस्था से लेकर सेहत तक हर जगह तुलसी का महत्व है। हाँ। लेकिन क्या सभी तुलसी एक जैसी होती है? इन दस्तावेजों में कई किस्मों का जिक्र है। श्री तुलसी, हरिप्रिय, रामा तुलसी। क्या आम इस्तेमाल के लिए इनमें वाकई इतना फर्क है कि ध्यान देना जरूरी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, फर्क होता है और आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये फर्क मायने रखता है। मुख्य रूप से 3 किस्में ज्यादा जानी जाती हैं: श्री तुलसी, हरिप्रिय तुलसी जिसे काली तुलसी भी कहते हैं, और रामा तुलसी। और इनमें क्या खास अंतर है, थोड़ा बताएंगी? देखिए, श्री तुलसी ऑक्सिमम सैंक्टम जिसके पत्ते हरे होते हैं, उसे सबसे सात्विक माना जाता है। ये मानसिक शांति और तनाव कम करने में ज्यादा असरदार मानी जाती है। अच्छा, श्री तुलसी मानसिक शांति के लिए? हाँ। वहीं हरिप्रिय तुलसी
ऑक्सिमम ग्रेटिसिमम, जिसके पत्ते गहरे बैंगनी हरे रंग के होते हैं, वो सर्दी, खांसी और कफ संबंधी दिक्कतों में ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। यानी सर्दी जुकाम के लिए हरी प्रिय या काली तुलसी बेहतर है? हाँ, कह सकते हैं। और तीसरी है रामा तुलसी, ऑसिमम बैसिलिकम, हल्के हरे पत्तों वाली। ये पाचन सुधारने में सहायक हो सकती है। आयुर्वेद में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के संतुलन के लिए सही तुलसी का चुनाव अहम माना गया है। समझ गया। तो ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी तुलसी किस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो तुलसी सिर्फ एक पूजनीय पौधा ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और जैसा आपने बताया विज्ञान का भी एक जीता जागता प्रतीक है। इसकी कहानी पौराणिक कथाओं से शुरू होकर आज लैब रिपोर्ट्स तक फैली हुई है। वास्तव में ये दस्तावेज हमें यही दिखाते हैं कि तुलसी एक साधारण से पौधे के रूप में हमें जीवन के कितने गहरे सबक सिखाती है। सरलता में छिपी शक्ति का सबक, प्रकृति के साथ संतुलन का और शायद निस्वार्थ सेवा का भी। जरा सोचिए, एक छोटा सा पौधा अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है। शायद यही उसकी असली दिव्यता है। क्या आप जानते हैं कि इस पौधे में योगियों के कुछ गहरे रहस्य, हमारी संस्कृति की जड़ें और यहाँ तक कि कमाल के वैज्ञानिक गुण भी छिपे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है तुलसी से जुड़े योग अभ्यास, मंत्र, आरती, हमारी संस्कृति में इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इस पर जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है और मन शरीर पर इसका क्या असर होता है, ये सब। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तुलसी आध्यात्म, परंपरा और विज्ञान को एक तरह से जोड़ती है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले योग की बात करते हैं। मैंने सुना है तुलसी ध्यान और साधना में भी काफी मददगार है। जैसे कोई खास मंत्र वगैरह? जी हाँ, एक विशिष्ट मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम तुलसी नमः। ऐसी मान्यता है या विधि कह लें कि इसे रोज सुबह शाम 108 बार माला के साथ जपना चाहिए। अच्छा, 108 बार। और इसके फायदे? माना जाता है कि इससे मतलब विल पावर बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है और फोकस, कंसंट्रेशन बेहतर होता है। अच्छा, तो ये मन को साधने की बात हुई। और शारीरिक स्तर पर कुछ वो तुलसी प्राणायाम के बारे में भी सुना था मैंने। हाँ। वो कैसे काम करता है? हाँ, तुलसी प्राणायाम, इसमें तुलसी के ताजे पत्ते चबाकर उसका थोड़ा सा रस अंदर लेते हैं और उसके बाद प्राणायाम करते हैं। पत्ते चबाकर, ओके। हाँ, स्रोतों के अनुसार इससे फेफड़ों को खुलने में मदद मिलती है, मन की शुद्धि होती है और शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसका संचार बेहतर होता है। दिलचस्प। मतलब पत्ते चबाना सिर्फ यूं ही नहीं है, हाँ। बल्कि प्राणायाम के असर को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। सही। इसी तरह ध्यान के लिए भी कोई खास तरीका बताया गया है? बिल्कुल, तुलसी सुखासन ध्यान। इसमें आप तुलसी के पौधे के पास सुखासन में बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। और कुछ लोग मानते हैं कि अगर तुलसी का पत्ता हाथ में रखें तो और ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। अच्छा, हाथ में रखने से भी? जी, कहते हैं इससे स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल बैलेंस आता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन में मदद मिलती है। योग साधना से थोड़ा आगे बढ़ें तो तुलसी से जुड़े कई श्लोक और आरतियां भी तो काफी प्रचलित हैं। जैसे वो एक सहस्त्रपत्रा वाली बात है। हाँ, वो तुलसीर्वाह स्तोत्र में आता है। श्लोक है, नमस्ते तुलसी सहस्त्रपत्रे। यहाँ सहस्त्रपत्रा का मतलब है हजारों गुणों वाली। ये इसके अनगिनत फायदों की तरफ इशारा करता है एक तरह से। हजारों गुणों वाली, सही। फिर तुलसी आरती भी है, जय तुलसीदास की तुलसी माता, जो सेवा और समर्पण का भाव दिखाती है। आरती के बाद अक्सर दीप घंट भी होता है। और वो एक मंत्र जो शुभ मौकों पर जपने की बात थी। हाँ, वो है ओम तुलसी कामा वहिते नमः। इसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कामों में जपते हैं। तुलसी को बहुत मंगलकारी माना जाता है ना? हाँ, ये तो है। घर घर में इसीलिए पूजी जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई आस्था और पूजा पाठ की बात। लेकिन तुलसी तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का भी हिस्सा है। मतलब गांव के आंगन से लेके शहर की बालकनी तक। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, शायद प्रकृति से जुड़ने का एक जरिया भी है। है ना? लोक गीतों, कहानियों में भी तो इसका जिक्र आता है। सही कहा, बिल्कुल। भारत के ग्रामीण जीवन में तो आंगन में तुलसी का पौधा जैसे धार्मिकता का केंद्र ही होता है। जी। महिलाएं रोज सेवा करती हैं और अब शहरों में भी बालकनी में, टेरेस पर लोग उगाते हैं। एक तरह से प्रकृति से जुड़ने का ये मॉडर्न तरीका है। और इसीलिए इसका संरक्षण भी इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसके औषधीय गुण हैं, धार्मिक महत्व है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। वो जो वन परिवार वन तुलसी पौधा जैसी मुहिम है,
वो शहरी प्रदूषण कम करने और हमें जड़ों से जोड़े रखने में काफी मददगार हो सकती है। तो हमने देखा कैसे तुलसी आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी है, लेकिन अब आते हैं साइंस पर। क्या विज्ञान भी इन सब बातों को मानता है? चलिए देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। कि तुलसी रेगुलर लेने से इम्यूनोग्लोबुलिन ए मतलब IgA जो शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने वाली पहली ढाल है वो 30% तक बढ़ सकती है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक रिसर्च ने दिखाया कि इसका एंटीऑक्सीडेंट असर यानी शरीर की सेल्स को डैमेज से बचाने की ताकत वो विटामिन सी और ई से भी ज्यादा है। विटामिन सी और ई से भी बेहतर? अच्छा, और सूजन कम करने वाला गुण? सुना है IIT मद्रास की भी कोई फाइंडिंग थी इस पर। जी, IIT मद्रास यानी देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक, उनके बायोटेक डिपार्टमेंट ने पाया कि तुलसी का एक एक्टिव कंपाउंड है यूजेनॉल। उसने आर्थराइटिस के एनिमल मॉडल्स में मतलब प्रयोगशाला में जानवरों पर किए गए अध्ययन में सूजन को 50% तक कम किया। 50%? ये तो कमाल है। क्या आजकल के डॉक्टर और अस्पताल भी इसे किसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जहां पारंपरिक और आधुनिक इलाज के तरीकों को मिलाया जाता है वहां इसका प्रयोग बढ़ रहा है। जैसे न्यूयॉर्क के क्लिनिक में तुलसी के स्टीम इनहेलेशन से अस्थमा के मरीजों में करीब 40% तक राहत देखी गई। अच्छा, स्टीम इनहेलेशन में भी? और चेन्नई के एक हॉस्पिटल में तुलसी, दालचीनी और मेथी का एक कॉम्बिनेशन टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों का HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब जो लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल का मार्कर है उसे 1.5% पॉइंट तक कम करता पाया गया। वाह, यानी डायबिटीज मैनेजमेंट में भी रोल है। दवा कंपनियां भी निश्चय ही इस पर काम कर रही होंगी। बिल्कुल, फार्मा इंडस्ट्री यूजेनॉल से एंटीबायोटिक्स बना रही है जो MRSA जैसे जिद्दी बैक्टीरिया पर भी असर दिखा रहे हैं, और तुलसी के अर्क से न्यूट्रोपिक्स यानी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स वो भी बन रहे हैं और उनकी डिमांड भी काफी है। तो ये जो सारा विज्ञान है ये सीधे सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ता है, वो मन शरीर का कनेक्शन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, न्यूरोसाइंस ये बताता है कि तुलसी कॉर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं उसके लेवल को 27% तक कम कर सकती है। 27%? हाँ, और ये सेरोटोनिन और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर मतलब जो हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल मैसेंजर हैं उन पर भी पॉजिटिव असर डालती है। इससे मूड बेहतर होता है, एंग्जाइटी कम होती है। और ये बात योग की उन प्रैक्टिसेस से भी जुड़ती हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी, है ना? जैसे वो ध्यान से पहले धूप जलाना या प्राणायाम से पहले रस लेना। एकदम, वो जो पारंपरिक तरीके थे जैसे ध्यान से पहले तुलसी की धूप से वातावरण शुद्ध करना या प्राणायाम से पहले तुलसी का रस लेना जिसे नाड़ी शोधन यानी एनर्जी चैनल्स की शुद्धि के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, वो इन वैज्ञानिक तथ्यों से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान में कितनी गहराई थी जिसे अब साइंस वैलिडेट कर रहा है। तो हमने देखा कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साथी है, हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित एक औषधि भी है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका मतलब यही है कि तुलसी असल में पुराने ज्ञान और नए विज्ञान के बीच एक पुल की तरह है। ये हमें स्वास्थ्य और वेलनेस को एक होलिस्टिक नजरिए से देखने का रास्ता दिखाती है जहां मन, शरीर और आत्मा सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सही कहा, एक समग्र दृष्टिकोण। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। एक सवाल मन में आता है, ये देखते हुए कि तुलसी का स्ट्रेस हार्मोन और ब्रेन केमिकल्स पर सीधा प्रमाणित असर पड़ता है, तो आज के इस भागदौड़ और तनाव भरे दौर में अगर हम ऐसे पारंपरिक तत्वों को सचेत रूप से सोच समझकर अपनी जिंदगी में वापस शामिल करें तो इसका हमारे सामूहिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारे कलेक्टिव वेलबींग पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। और कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी से लेकर हमारी सेहत सुधारने वाले वेलनेस सेंटर्स तक में अपनी जगह बना रही है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझते हैं। जी जरूर। शुरुआत करते हैं जमीनी स्तर से, मतलब क्या हो रहा है असल में। जानकारी में एक घर एक तुलसी जैसी राष्ट्रीय मुहिम का जिक्र है। हाँ, ये काफी लोकप्रिय मुहिम है। और बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में भी इसे सहेजने की बात है। जी है, इसके अलग अलग प्रजातियों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तुलसी मेला लगता है और अमेरिका, यूरोप तक में अंतर्राष्ट्रीय तुलसी दिवस मनाया जाता है। ये सब क्या दिखाता है? देखिए, ये प्रयास और उत्सव ये तुलसी के गहरे सांस्कृतिक और यूं कहें कि सामुदायिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये लोगों को प्रकृति से अपनी जड़ों से जुड़ने का एक जरिया है। तुलसी मेला, जहां वो तुलसी विवाह की परंपरा है, हजारों लोगों को एक साथ लाता है।
हाँ, सुना है मैंने। और वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो दिखाता है कि अब पश्चिम में भी खासकर शहरों में जो बागवानी करते हैं ना, वो लोग इसके महत्व को पहचान रहे हैं। हाँ। और इसे सहेज भी रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक जड़ें तो वाकई गहरी हैं, लेकिन जानकारी ये भी इशारा करती है कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही गहरा है। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात सामने आई है, सरल बनो पर सशक्त। इसका क्या अर्थ समझा जाए? बिल्कुल सही। तुलसी की पत्तियां देखिए, कितनी साधारण दिखती है ना। हाँ, बिल्कुल आम सी, पर उनमें गजब की शक्ति छिपी है जी, औषधीय गुणों के रूप में। जैसे उसमें यूजेनॉल, ओजिमीन जैसे तत्व होते हैं जी, जो उसे वो खास गंध और शक्ति देते हैं। यही है सरलता में छिपी ताकत का संदेश। अच्छा। साथ ही आयुर्वेद में जैसे ये त्रिदोष मतलब वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है, हाँ, वैसे ही ये जीवन में संतुलन की प्रेरणा देती है। संतुलन। और इससे जुड़ी पूजा या विवाह की रस्में या तुलसी माला का इस्तेमाल, ये सब हमें प्रेम, समर्पण और सेवा भाव सिखाते हैं। ये जानकारी स्रोतों में भी है। प्रेम, समर्पण, सेवा, ठीक है। और अगर भविष्य की ओर देखें तो विज्ञान कुछ अविश्वसनीय संभावनाओं को उजागर कर रहा है। हाँ। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा में तुलसी क्रांति ला सकती है। नैनो ड्रग डिलीवरी, बायोसेंसर्स, ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, लगता है। पर ये सिर्फ कल्पना नहीं है। तुलसी के जो सक्रिय यौगिक है ना, उनमें वाकई ये क्षमता है। सोचिए, नैनो ड्रग डिलीवरी मतलब दवा को बहुत छोटे कणों में सीधे बीमार कोशिकाओं तक पहुंचाना। जैसे कोई स्मार्ट मिसाइल। हाँ, कुछ वैसा ही। खासकर कैंसर या जो संक्रामक रोग है, उनके इलाज में ये बहुत कारगर हो सकता है। या फिर बायोसेंसर्स, तुलसी के तत्वों का इस्तेमाल करके पानी या हवा में हानिकारक चीजों का पता लगा लेना, वो भी बिना किसी बड़ी लैब के। कमाल है। और फार्मा में बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया या एंजाइम की मदद से दवाएं बनाना, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। मतलब एक ही पौधे से सेहत, पर्यावरण और तकनीक, तीनों क्षेत्रों में नई दिशाएं, ये तो वाकई असाधारण है। जी बिल्कुल। और वो वैकल्पिक ऊर्जा वाला पहलू, बायोडीजल और सौर तुलसी संयंत्र, हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। तुलसी के तेल से बायोडीजल बनाने की संभावना है। अच्छा। जो हमारे पारंपरिक ईंधन का एक ज्यादा साफ विकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे अनोखा विचार है सौर पैनलों के नीचे तुलसी उगाना। हाँ, ये कैसे? जानकारी के अनुसार ऐसा करने से ऊर्जा उत्पादन 10% तक बढ़ सकता है। 10% सिर्फ नीचे तुलसी उगाने से? हाँ, ये स्थिरता की दिशा में एक बिल्कुल नया और क्या कहते हैं, अनूठा कदम है। वाकई कमाल है। अच्छा, अब जरा वेलनेस की दुनिया में आते हैं। जानकारी में तुलसी वेलनेस रिट्रीट्स और तुलसी केयर जैसे डिजिटल हेल्थ एप्स का भी जिक्र है। ये आजकल कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, ये तरीके हैं तुलसी के स्वास्थ्य लाभों को हमारी आधुनिक व्यस्त जिंदगी में शामिल करने के। रिट्रीट्स में क्या होता है, आयुर्वेद, योग, ध्यान और ताजी तुलसी वाला खानपान, इन सबको मिलाकर सेहत सुधारी जाती है। अच्छा, एक पूरा पैकेज जैसा। हाँ, यहाँ तक कि व्यक्तिगत सलाह मिलती है। और आंत के स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स के साथ तुलसी अर्क का इस्तेमाल, जिसे माइक्रोबायोम थेरेपी कहते हैं, वो भी शामिल हो सकता है। और एप्स, वो तुलसी केयर जैसे? हाँ, वो मोबाइल पर ही आपकी सेहत की निगरानी करते हैं, जैसे हार्ट रेट, तनाव का स्तर, और साथ साथ ध्यान करने और तुलसी को याद करने के रिमाइंडर भी देते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से इसे रोजमर्रा का हिस्सा बनाना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी हमें क्या बता रही है? तुलसी सिर्फ आंगन का पौधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि संस्कृति, आध्यात्म, विज्ञान और भविष्य का एक संगम बिंदु है। स्रोत इसके 4 स्तंभ बताते हैं: सादगी, सेवा, संतुलन और समर्पण। बिल्कुल सही कहा आपने। सादगी, सेवा, संतुलन, समर्पण। और यहाँ एक गहरी बात सोचने की है। क्या? जैसा कि स्रोत कहते हैं, तुलसी एक जीवित आध्यात्मिक परंपरा है। जीवित आध्यात्मिक परंपरा। इसकी पवित्रता और शक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती आई है। तो सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ इसके शारीरिक फायदों से आगे बढ़कर इसके असली सार को, इसकी सादगी को, इसके संतुलन को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तुलसी का अध्ययन और सेवा, ये हमें आत्मज्ञान और सच्चे कल्याण की ओर कैसे ले जा सकते हैं? ये वाकई एक विचार करने योग्य प्रश्न है।